हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं और आने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को जो है बेहतरीन तरीका से कोशिश कीजिएगा कि समझने का। ठीक है ना, और एक भी प्रश्न छोड़िएगा मत, क्योंकि सारे प्रश्न जो है ना मॉडल सेट 2026 पर आधारित सारे प्रश्न हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और मेरे भाई आप एक एक क्वेश्चन को जो है ना बेहतरीन तरीका से लिख के समझ के प्रयास कीजिएगा समझने का। ठीक है, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन होगा। ठीक है, कहा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट जी का निधन जो हुआ था, याद रखिएगा 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। लेकिन जन्म की बात कर दे, निधन तो बतला दिए, लेकिन जन्म की बात करते तब का मरिएगा। याद रखिएगा 23 जून 1844 ईस्वी को जो हुआ था, क्या हुआ था? 1844 ईस्वी को जो हुआ था, जन्म हुआ था। आप याद रखिएगा, जितना क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतलाया जाएगा उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद रखने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन का आंसर बतला दीजिए। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट जी की है? याद रखिएगा रसातल यात्रा ये भी बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। दमयंती स्वयंवर ये भी जो है बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। रेल के टिकट का खेल जो है ये भी जो है बालकृष्ण भट्ट जी का रचना है। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। आप याद रखिएगा, हम बोल रहे हैं ना एक एक प्रश्न को आप समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट ने प्रयाग मिशन में जो है एंट्रेंस की परीक्षा कब दी? एंट्रेंस की परीक्षा जो है कब दिए थे? तो याद रखिएगा ओ जी दिए थे ना 1867 ईस्वी में। कहां है? ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी वाला सही होगा। 3 का ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कविता के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा आप 2026 के परीक्षा के व्यू के लिए। ठीक है, कहा जा रहा है बातचीत के जरिए जो होता है क्या बनकर जो है भाप बनकर जो है क्या बाहर निकल जाता है? याद रखिएगा जो हमारे मन में मवाद व धुआं बनकर रहता है ना वो भाप बनकर निकल जाता है। याद रखिएगा मेरे भाई, आप एक एक प्रश्न को जो है समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा, याद रखिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? हिंदी के एडिशन जो है कौन कहे जाते हैं? आपको पता होना चाहिए कि बालकृष्ण भट्ट कहे जाते हैं। याद रखिएगा 5 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा कि उसने कहा था कहानी में जो है किस युद्ध का जो है उल्लेख किया गया है? तो याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध का उसमें जो है क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? कौन जो कहानी जो है गुलेरी जी की है? जल्दी से जो है 7 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा उसने कहा था कहानी जो है गुलेरी जी की है। सुखमय जीवन जो है ये भी गुलेरी जी की है। बुद्धू का कांटा ये भी जो है गुलेरी जी की रचना है। तो याद रखिएगा इनमें से सभी मार दीजिएगा, लेकिन साथ में एक और प्रश्न याद रखिएगा कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? 1915 मारिएगा। और सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा कहानी जो है ना 1911 ईस्वी में, याद रखिएगा। दोनों कहानी क्या में 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, याद रखिएगा। उसने कहा था कहानी जो है 1915 में हुआ था, लेकिन ये दोनों जो है 1911 में हुआ था, आप याद रखिएगा। जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतलाया जा रहा है उस सारे क्वेश्चन को याद रखने की आपकी जरूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? कहां हुआ था? कब हुआ था? जल्दी से बतला दीजिए कहां हुआ था, जन्म हुआ था, कहां हुआ था? फटाफट 8 का ऑप्शन बतलाइए मेरे भाई, क्या हो जाएगा? तो गुलेरी जी का जन्म जो हुआ था गुलेर में हुआ था। गांव का नाम गुलेर था, लेकिन जयपुर में पड़ता है और जयपुर जो है राजस्थान में पड़ता है। आप याद रखिएगा ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा, 8 का ऑप्शन करेक्ट भी होगा मेरे भाई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? सूबेदारनी जो है किस कहानी की पात्रा है? आप याद रखिएगा सूबेदारनी कह रहा है, क्या कह रहा है? सूबेदारनी। तो सूबेदारनी जो है लहमना सिंह की कौन थी? प्रेमिका थी, याद
याद रखिएगा, यानी ऑप्शन ये हो जाएगा। यानी उसने कहा था कहानी से क्या है, संबंधित है, आप याद रखिएगा मेरे भाई। एक एक प्रश्न को मैं अच्छे तरीका से बतला रहा हूं, आप अच्छे तरीका से याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज क्लास को लाइक करने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि आपके लिए हम लोग इतना दिन रात जाग कर मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग है कि लाइक करने के लिए कहना पड़ता है। आप तो समझदार हैं, आप समझ रहे हैं ना, लाइक जरूर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक लाइक और एक सब्सक्राइब से में क्या होता है, मोटिवेट बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो आप लोग इस मोटिवेट को बढ़ाने का प्रयास करेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लहना सिंह किस देश की ओर से क्या कर रहा था, युद्ध कर रहा था। लहना सिंह किस देश की ओर से जो होता है युद्ध कर रहा था, इंग्लैंड से कर रहा था, याद रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन 10 के हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लहना सिंह के मामा कहां रहने वाले थे। लहना सिंह के मामा जो है कहां पर रहने वाले थे, आप कहिएगा कि सर अमृता शहर में रहने वाले थे, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे। शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका जो है कौन गए हुए थे, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण जी गए हुए थे, आप याद रखिएगा। और वहीं पर गए तो अमेरिका का दलाल बोला गया था जयप्रकाश नारायण जी को, ठीक है ना, याद रखिएगा। वहीं गए जिसके कारण जो है जयप्रकाश नारायण जी को क्या बोला, अमेरिका का दलाल बोला गया था, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बिहार में हिंदी वर्तमान स्थिति विषय पर लेखक के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार जो है क्या किया, प्राप्त किया, कौन किया था। आप कहिएगा कि सर आपको पता नहीं है, जयप्रकाश नारायण जी, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है, आपको पता होगा वो तिरिच जो है उदय प्रकाश जी की रचना का नाम है, याद रखिएगा। संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण जी की रचना का नाम है, तो यानी ऑप्शन बी में ना हो जाएगा, ऑप्शन का हो जाएगा, बी हो जाएगा। जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है, याद रखिएगा। और कहा जा रहा है शिक्षा जय कृष्णमूर्ति जी का रचना है, याद रखिएगा। इस सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, नोटबुक पर लिखकर याद कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जितना साइड से बतला रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दल विहीन लोकतंत्र किनके मूल उद्देश्य में है, जल्दी बतलाइए ना। 15 का ऑप्शन फटाफटा बतलाइए मेरे भाई, का हो जाएगा, तो याद रखिएगा मार्क्सवादी और लेनिनवादी के उद्देश्य में है, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी, बुढ़ापा और बीमारी जैसी थी, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 16 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों के देश की जनता को जो है जाना जाएगा, जल्दी से बतला दीजिए किसने कहा था, किसने कहा था, फटाफट जो है 17 का ऑप्शन बतला दीजिए। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह बात बोला गया था, याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, संपूर्ण क्रांति क्या है। संपूर्ण क्रांति पाठ जो है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया, लेकिन पूछा जा रहा है क्या है, पूछा जा रहा है क्या है, कहिएगा कि सर भाषण है, हमें पता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो बच्चा याद रखिएगा चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्टिव पढ़ा होगा ना, थ्योरी पढ़ा होगा ना, तो यहाँ गर्दा छुड़ा देगा, याद रखिएगा। जो विद्यार्थी जो हिंदी पढ़ लेता है ना, याद रखिएगा गर्दा हिंदी में छुड़ा देगा किताब में, है ना। कहा जा रहा है परदेवता करे के पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व को अधिकारनी नहीं रही, वो यह उक्ति जो है किस पाठ से है, यह जो है उक्ति जो है किस पाठ से संबंधित है। आप कहिएगा कि सर जहां नर और नारी की बात आता है, यानी उसका मतलब जो होता है अर्धनारीश्वर पाठ से संबंधित हो जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, फटाफट बताइए तो कौन है, तो आप कहिएगा कि सर अंधारी सिंह दिनकर है, हाँ बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से पढ़कर जो है अपना रिजल्ट में प्राप्ति लाइए, अपना जो है रिजल्ट अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए ना। कहा जा रहा है कि भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे, उप कुलपति के पद पर जो है निम्न में से कौन रहे। आप कहिएगा कि सर रामधारी सिंह दिनकर जी रहे, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अर्धनारीश्वर निबंध के शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप वर्णित है, किस प्रकार का रूप जो है क्या है, वर्णित है। आप कहिएगा कि सर हमें पता है भैया, क्या वर्णित, काल्पित, याद रखिएगा। ऐसा आसान प्रश्न आप नहीं आंसर टिक आउट करेंगे तो कैसा करेंगे, ऐसा ही करना होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। रामधारी सिंह दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था,
पद्मभूषण, पद्मभूषण ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म जो हुआ था बिहार के किस जिले में हुआ था? तो समस्तीपुर। पता है समस्तीपुर कहाँ है? हमारे घर से लगभग, हमारे घर से समस्तीपुर जो है ना, लगभग जो है 100 से 110 किलोमीटर के दायरे में है, ठीक है ना, याद रखिएगा, इतना दूर है हमारे घर से, ठीक है। तो हम जो है सारण जिला से बिलोंग करते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो वहां से लगभग में 110 किलोमीटर लगभग में जो है क्या है, ये जिला पड़ता है समस्तीपुर हमारे घर से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी कहा जा रहा है 24 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? कौन सी रचना जो है दिनकर जी की है? आप कहिएगा कि सर परशुराम और परशुराम की प्रतीक्षा जो है ना, रामधारी सिंह दिनकर जी की है, याद रखिएगा, ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मालती के बच्चे का क्या नाम था? मालती के बच्चे का जो नामुआ था वो क्या था? आपको नहीं पता है? टिट्टी कहिएगा, टिट्टी। और मालती जो है किस कहानी की पत्रा है? कहिएगा कि सर हमें पता है, रोज कहानी की पत्रा है। पूरा गर्दा गर्दा छुड़ा देना है, जब धुआं धुआं करना है तो धुआं धुआं खाने पड़ना होगा, ठीक है ना। इसलिए जब धुआं लाना है अगर शरीर में और पेपर में धुआं धुआं करना है तो यहाँ धुआं धुआं तो पहले करना होगा, ठीक है ना, तभी ना वहां जाकर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है? मेरे भाई सारे बच्चे को पता होगा, ग्रेगिन ग्रेगिन ग्रेगिन, रोज कहानी याद रखिएगा, ऑप्शन बी भूलना नहीं है। और रोज कहानी के लेखक कौन है? कौन है रोज कहानी के? अगे जी है। कहिएगा कि सर अगे जी मारेंगे हम, हाँ बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। आप याद रखिए सारे क्वेश्चन को। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगे जी का पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? अगे जी का पहली कहानी जो है कब प्रकाशित हो चुकी थी? 1924 ईस्वी में। और 1924 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी बने थे और 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु भी हुई थी, आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन से तीन तीन क्वेश्चन बन रहा है, आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। कहा जा रहा है मालती के पति का क्या नाम था? फटाफट बतला दीजिए। महेश्वर, महेश्वर क्या था? डॉक्टर बाबू थे। क्या थे? डॉक्टर बाबू थे, याद रखिएगा। और जो है ग्रेगिन ग्रेगिन ग्रेगिन, याद रखिएगा, ग्रेगिन का जो है क्या करते थे? ऑपरेशन करते थे, आप याद रखिएगा, ठीक है। मैं जितना साइड से क्वेश्चन बतला रहा हूं आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। कहा जा रहा है बचपन में खिलाने के लिए सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्य अगे ने कौन सा नाटक लिखा था? याद रखिएगा, अगे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्य अगे होता है। और कौन से नाटक लिखे हुए थे? आप कहिएगा, याद रखिएगा, इंद्र सभा नाटक को लिखा गया था बचपन में खेलने के लिए, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में मेरे भाई का कहा जा रहा है अगे जी का जन्म कब हुआ था? फटाफट बतलाइए, अगे जी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? आप जानते हैं कि अगे जी का जो जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को हुआ था। लेकिन मेरे भाई हम इससे नहीं मानेंगे, कह देगा कि मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु कब हुआ था तब का मानिएगा आप? कहिएगा कि सर 4 अप्रैल, क्या 4 अप्रैल मारिएगा। और कितना 1987 मार दीजिएगा, क्या 1987। आप एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिए और भूलना नहीं है। जन्म पूछेगा 7 मार्च 1911 मारिएगा, मृत्यु पूछेगा 4 अप्रैल 1987 मार दीजिएगा। आंख मूंद के सब मार देना है, सोचना समझना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भगत सिंह निम्न में से किस प्रदेश में थे? किस प्रदेश में थे? आप कहिएगा कि सर पंजाब में, बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 32 नंबर 32 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है भगत सिंह की रचना इनमें से कौन है? एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह की रचना है। पूछा जा रहा है ये भगत सिंह कौन से पाठ को लिखे हुआ है? एक लेख और एक पत्र, वही बात हुआ, रचना मतलब पाठ वही हुआ, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें काफी बच्चे जो होते हैं क्या होता है, घबराहट हो जाता है, ठीक है। कहा जा रहा है एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 2022 में यह प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह जो है किसको पत्र लिखते हैं और बुलाते हैं? आप कहिएगा कि सर सुखदेव को, सुखदेव को, ऑप्शन ए करेक्ट, याद रखिएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है और आपके एग्जाम 2023 में यह क्वेश्चन आया हुआ है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? देश की सेवा के बदले दी गई फांसी। कहां है? देखिए तो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। मेरे भाई इसी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है, क्योंकि पहले ही हमने बोला था कि काफी ज्यादा खास क्लास होने वाला है आज का, ठीक है। कहा जा रहा है भगत सिंह किस उम्र में जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो चुके थे? क्रांतिकारी गतिविधियों में क्या हुए थे? शामिल हो चुके थे। आप कहिएगा कि सर 12 वर्ष की अवस्था में, 12 वर्ष की अवस्था में क्या हो चुके थे? क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो चुके थे, आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी कहा जा रहा है
कहा जा रहा है ना 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर से आकर्षित हो चुके थे, मतलब किस पार्टी की ओर से क्या हुए थे, मिल चुके थे। आप कहिएगा कि सर हमें पता है गदर पार्टी उस समय थी, उसमें क्या हुए थे, आकर्षित हो चुके थे, उससे मिल चुके थे। याद रखिएगा करेक्ट ऑप्शन डी होगा। याद रखिएगा कहा जा रहा प्रिंस कोफ्टिन कौन था, काफी ज्यादा खास सोचना। याद रखिएगा कि प्रिंस कोफ्टिन कौन था, अस्त्र शास्त्र का विद्वान था। ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे भाई 37 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा। याद रखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपस में धांगर किस भाषा में बात करते थे। धांगर एक जो होता था जाति होता था, और किस भाषा में बात करते थे, आप कहिएगा कि सर मिश्रित ओरावा में बात करते थे। ऑप्शन बी सी वाला करेक्ट होगा। याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है। जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना जो है निम्न में से कौन है। शिक्षा जो है जय कृष्ण मूर्ति जी की रचना है। ओ सदा नीरा जो है जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है, जो अभी फिलहाल पूछा गया। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। रोज जो है अज्ञे जी की रचना है। अर्धनारी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। याद रखिएगा इतना सिंपल सवाल नहीं याद होगा, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। ठीक है चलिए 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना चंपारण में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है। देखिए चंपारण जिले में बाढ़ आता है, उसका कारण क्या है, वहां पर जो है जंगलों को तेजी से कटाई होता है, ठीक है ना, जिसके कारण वहां बाढ़ आने का अत्यधिक संभावना रहता है। अभी शायद नहीं आ रहा है उतना, लेकिन आता है इतने पर भी, है ना। याद रखिएगा ऑप्शन ही हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं माथुर जी किस राज्य से शिक्षा सचिव जो है नियुक्त हुए थे, मतलब चुने गए थे। नियुक्त मतलब आता है चुनना होता है। तो याद रखिएगा कौन राज्य, बिहार, अपना बिहार राज्य। याद रखिएगा बिहार में हर एक टैलेंट का लोग है। यहाँ पर बिहार जहां लोग है ना, तो बिहार में जो है हर एक टैलेंट का लोग है। याद रखिएगा मेरे भाई। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है बोलते क्षण किस साहित्य की विद्या है, जल्दी से बतला दीजिए। बोलते क्षण जो है किस साहित्य की विद्या की कृति है। आप कहिएगा कि सर निबंध है, और पूछा जाएगा कि बोलते क्षण कौन से लेखक लिखे हुए हैं। इस निबंध को जो है, इस कृति को जो है, बोलते क्षण कृति को जो है कौन से लेखक लिखे हुए हैं, माथुर जी। माथुर जी आप याद रखिएगा, आपके लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा मेरे भाई। एक बार क्लास को लाइक कीजिए, जितने बच्चे देख रहे हैं प्लीज क्लास को लाइक कीजिए। कहा जा रहा है वो मेरे सपने नाटक के नाटककार कौन है। वो मेरे सपने नाटक के नाटककार कौन है, जगदीश चंद्र माथुर। याद रखिएगा ऑप्शन करेक्ट सी होगा। याद रखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है सिपाही की मां शीर्षक पाठ का साहित्य जो है विधा जो है क्या है। सिपाही की मां, आप कहिएगा कि सर सिपाही की मां पाठ के लेखक जो हो जाएंगे मोहन राकेश हो जाएंगे, और यह जो है एक प्रकार का एकांकी है। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट सी हो जाएगा। याद रखिएगा। और पूछा जाएगा सिपाही के मां पाठ के नायिका कौन है, आपका का मारिएगा, कुंती मारिएगा, ठीक है। याद रखिएगा मालती गलत हो जाएगा, और रोज कहानी की पत्रा है, ठीक है। चलिए कहा जा रहा है जानवर और जानवर किन की रचना है। जानवर और जानवर किन की रचना है, 45 का ऑप्शन फटाफट आप बतलाइए। तो आप कहिएगा कि सर जानवर और जानवर मोहन राकेश जी, क्योंकि उसमें जो है कुंती बोली थी कि कैसा जो है लड़ाई है कि अपने ही आदमी को अपने लोग मार देते हैं, लोग जानवर हैवान हो चुके हैं, मालते उसमें कुंती बोली थी, ठीक है। याद रखिएगा उस सिपाही के मां पाठ से संबंधित है, याद रखना है। तो वो जो है क्या है, मोहन राकेश जी लिखे हुए हैं इस रचना को, याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मानक विष्णु के से दूध की जगह क्या मांगता था, पानी। पानी याद रखिएगा, दूध की जगह क्या मांगता था, पानी। प्यास लगा था जिसके कारण क्या मांग रहा था, पानी मांग रहा था। याद रखिएगा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सिपाही की मां एकांकी संग्रह लिया गया है, कहां से लिया गया है, किससे लिया गया, अंडे के छिलके से लिया गया। आप कहिएगा हाँ बिल्कुल सही होगा सर, बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है सिपाही की मां शीर्षक एकांकी मुन्नी की अवस्था क्या थी, मतलब उम्र क्या थी। अवस्था मतलब क्या होता है, उम्र होता है। 14 वर्ष थी। याद रखिएगा वर्ष 14 थी। याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी वाला करेक्ट कर देंगे। याद रखिएगा। और कोहा 49 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। कहा जा रहा है 49 नंबर क्वेश्चन में कि मोहन राकेश के बचपन का जो नाम हुआ था वो क्या था। आप कहिएगा कि सर हमें पता नहीं है, बिल्कुल पता है, मदन मोहन गुलेलानी। ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा। आप एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। अचानक हमारे ऊपर या आपके ऊपर क्या हो जाना, अचानक मुसीबत आ जाना। जैसे कि आप ठीक ठाक है, आपका पैर टूट गया, आपका गिर का हार्ट का दिल का दौरा पड़ गया, तो आप क्या कीजिएगा, इसका मतलब आपके ऊपर या हमारे ऊपर क्या हुआ, अचानक जो हुआ हमला ना हुआ, आसमान ना टूटा। याद रखिएगा वो जो होता है
अचानक आसमान टूटना होता है, याद रखिएगा। और 50 नंबर क्वेश्चन था और आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन था, याद रखिएगा मेरे भाई। आप अच्छे से सारे क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।